श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा। महाभारत के 5 पांडवों में एक भीम ने भी अन्न जल का त्याग कर इस एकादशी व्रत को रखा था। निर्जला एकादश के व्रत से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के पीछे की कहानी। भीमसेन वेदव्यास से पूछा कि कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसके जवाब में वेदव्यास ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में जल का भी सेवन नहीं किया जाता है। इसके बाद भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत किया। इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि पर श्री हरि और श्री माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर श्री हरि की उपासना करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। कहा जाता है कि सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन विष्णु जी की पूजा करना सबसे फलदायी माना जाता है। मान्यता अनुसार निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर जल ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को है, तो आप इस व्रत को पूरा करने के बाद 19 जून को सूर्योदय के बाद जल ग्रहण करें। निर्जला एकादशी में अन्न के अलावा पानी ग्रहण करना वर्जित है, अर्थात पानी नहीं पीना है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक अन्न और पानी नहीं पिया जाता है। हालांकि बीमार होने की स्थिति पर पानी ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। वह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल जातक को तभी प्राप्त होता है जब अगले दिन व्रत का पारण किया जाए। इसके बाद श्रद्धानुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी एकादशी व्रत करती हैं, तो ऐसे में पौधे को स्पर्श करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो यदि आपके घर में तुलसी का वृक्ष हो, वैसे तो हर घर में तुलसी का वृक्ष होता है, तो यदि आपके घर में तुलसी का वृक्ष है तो आप उसे कल स्पर्श ना करें, नहीं तो माँ तुलसी का व्रत भी खंडित हो सकता है। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 को सुबह 5:23 में लेकर 7:28 तक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सनातन धर्म के चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।